भाई थ्री इडियट की एक सीन बड़ी प्यारी है। व्हाट इज मशीन विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। सर ये फैन, सर ये चेन, सर अप एंड डाउन, सर मशीन। कितना क्लियर समझ में आ रहा है। मौलाना सोच रहा था कि नवाब साहब खुश हो जाए तो कुछ पैसा मिल जाए तो बिटिया की शादी कर दूं। बोले जो तुम्हारा मौलाना नियत बंधा रहा था, इसकी खुद की नियत नहीं थी। दाता बनने के लिए शक्ति होना अनिवार्य है, अनिवार्य, मैंडेटरी। शक्ति यानी भगवान। भगवान की डेफिनेशन आप लोग गौर से पढ़ते ही नहीं। भगवान की डेफिनेशन यही, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्याप्त, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट। भाई रावण की कितना ताकतवर था रावण, सोने की लंका। तो जब रावण की मृत्यु हुई तो मंदोदरी को कहना चाहिए था कि ना, इस पुरुष से श्रेष्ठ मुझे मिल ही नहीं सकता। क्या है विभीषण रावण के सामने। लेकिन रावण की मृत्यु हुई, मंदोदरी ने विभीषण से शादी कर लिया। बाली की मृत्यु हुई, तारा ने सुग्रीव से शादी कर लिया। लेकिन पार्वती जी शंकर जी को छोड़ नहीं सकती। भगवान लक्ष्मी जी चाहे जितना लड़ ले विष्णु जी से, विष्णु जी को छोड़ नहीं सकती। तो शक्ति, दाता बनना है, दाता के लिए शक्ति आवश्यक है, शक्ति के लिए तपस्या। और इस तपस्या के सूत्र कहां लिखे? भगवत गीता में। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तुम अगर भजन के रास्ते पे आते हो, शुरुआत करते हो, तो शूद्र की दशा में रहोगे। डरो मत। हर युग में बस अपने इष्ट को समझ, इष्ट को याद करो। काम हावी हो रहा है, क्रोध हावी हो रहा है, लोभ हावी हो रहा है, मोह हावी हो रहा है, इष्ट का सुमिरन। बाली हावी हो रहा है, मन तुम्हारा बाली हावी हो रहा है, तुरंत हनुमान जी को पकड़ लो, सांसों को। हनुमान जी राम जी से जुड़े हुए हैं और राम जी के सामने बाली की कुछ नहीं चलेगी, बाली मार डालेगा। और धर्म की पढ़ाई धार्मिक वैज्ञानिकों से ही पढ़नी चाहिए। धर्म की पढ़ाई है वो धार्मिक वैज्ञानिकों से। जिसको फिजिक्स नहीं आती है, फिजिकल टू एम इनटू है, उससे क्या पढ़ोगे फिजिक्स। रट के अगर सुना दे, रट के सुना दे, कोई सिद्धांत है, कोई कॉन्सेप्ट है, वो रट के भी तो सुनाया जा सकता है। थ्री इडियट की एक सीन बड़ी प्यारी है, चतुर्लिंगम रटा हुआ है। जो वो डेफिनेशन बोलता है, देखो कितनी अजीब सी फीलिंग आती है, तोते की तरह लगता है। लेकिन जैसे ही आमिर खान डेफिनेशन बोलता है, व्हाट इज मशीन विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। सर ये फैन, सर ये चेन, सर अप एंड डाउन, सर मशीन। कितना क्लियर समझ में आ रहा है। सर ये चेन, सर अप एंड डाउन, सर मशीन। कितना क्लियर समझ में आ रहा है। तो जैसे आप फिजिक्स के टीचर से पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के टीचर से पढ़ते हैं, मैथ्स के टीचर से पढ़ते हैं, तो धर्म को भी धर्म के वैज्ञानिकों से ही पढ़िए। बहुत सारे हैं हिंदुस्तान में, तो बड़े सारे वैज्ञानिक हैं धर्म, बड़े सारे। सदगुरु जी हैं कोयम्बटूर में, ईशा फाउंडेशन। पंडित रविशंकर जी हैं, धार्मिक वैज्ञानिक हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आचार्य प्रशांत जी हैं, धार्मिक वैज्ञानिक हैं। धार्मिक वैज्ञानिक एविडेंशियल बातें करते हैं, तर्क पे बातें करते हैं, धर्म की वास्तविक व्याख्या देते हैं। ऐसे भारत में हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग। उन अच्छे लोगों से जुड़िए, आपके कॉन्सेप्ट्स धर्म को लेकर एकदम स्पष्ट हो जाएंगे। कितने लड़के हैं जो कह रहे हैं भैया हस्तमैथुन की तो आदत ही नहीं छूट रही है। और कुछ डॉक्टर जो पश्चिम से पढ़ाई करके आए वो उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि कुछ नहीं होता, महीने में 21 बार कर लो महीने में 21 बार। 2 साल बाद जेंडर चेंज कराना पड़ेगा, किसी की डोली में बैठ के जाओगे, कर लो। पश्चिम के विज्ञान को, पश्चिम का समाज अलग है, पश्चिम की अर्थव्यवस्था अलग है, पश्चिम का मनोविज्ञान अलग है। पूरा भारत, वहां का आदमी, वहां की स्त्री कम कपड़ा पहनेगी चलेगा, ठंडे मुल्क है। अरब की स्त्री कम कपड़ा पहनेगी तो नहीं चलेगा, गर्म मुल्क है। ज्योग्राफी अलग है, साइकोलॉजी अलग है, समाज अलग है, अर्थव्यवस्था अलग है। तो पश्चिम का सिद्धांत भारत पे नहीं लागू होगा। धार्मिक ग्रंथों का सहारा लेना ही। आदि ग्रंथ एक ओंकार सतनाम। गुरु नानक देव जी कहते हो हुकुम मानो हुकुम। अभी जपू जी साहब पढ़ो यार। सिखों के पास एक इतनी प्यारा ग्रंथ है जपू जी साहिब। पहली पौड़ी पढ़ लो, पहली पौड़ी, वहीं पे तुम मुक्त हो जाओगे। पहली पौड़ी, पहली। दूसरे तीसरे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। पहली हुकुम, सब कुछ हुकुम पे चल रहा है, सब उस मालिक की मर्जी पे चल रहा है। लेकिन हमारी क्या हालत है? जब तक हमारे पास ताकत है हम अपनी मर्जी चलाते हैं, जब ताकत छीड़ हो जाती है, जब असहाय हो जाते हैं, तब कहते हैं अब जैसे प्रभु की मर्जी। अब दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। पहला, ये भिखमंगे, ये 90% है इनकी संख्या पूरी दुनिया, भिखमंगे। अच्छा, हमको क्या बताया गया है कि भिखमंगा मतलब वो जो पैसा मांगे ना, जो प्रेम मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो सम्मान मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो पैसा मांग रहा है वो भी भिखमंगा है। 17 जनवरी को मेरा जन्म दिवस है।
कल मतलब था, मैं गया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से मैं चुनाव लड़ा, पटपरगंज, वहां मैं गया तो लोगों का भाव ही बदल गया। जैसे पहले मैं मिलता था तो लोग दाता के भाव में थे ना, तो दाता के भाव में तो आदमी के अंदर अकड़ आएगी। कल प्रेम का भाव था, कल प्रेम का भाव था, कल लोग प्रेम के भाव से मिल रहे हैं। तो ये 90% ये परेशान रहेंगे, ये परेशान, इनकी किस्मत में लिखा है परेशान रहना। एक ग्रुप है वो है भगोड़े, एस्केपिस्ट, ये भगोड़े, ये 8% है, इनकी जनसंख्या 8%। साधु बन गए, निकल गए। तो बहुत लोगों से मिला हरिद्वार ऋषिकेश में कि भैया बताओ, फकीर बन गए, घूम रहे हैं। 2% लोग वो दाता है, लेकिन ये दाता बनने के लिए शक्ति होना अनिवार्य है। दाता बनने के लिए शक्ति होना अनिवार्य है, अनिवार्य, मैंडेटरी। तुम्हारी बुआ आई तुम्हारे घर जाने लगी, तुमने उनको 10 लाख रुपया दिया। बुआ की 2 बेटियां हैं, 5-5 लाख उनको दिया। उनका एक कुत्ता आया था शिट्जू, 2 लाख उसको दिया। तुम्हारा भजन गाते हुए नहीं जाएंगी, तुमको भगवान का अवतार घोषित कर देंगी। मांगना नहीं है, सारी परेशानी मांगने पे है। प्रेम देना है, मांगना नहीं है। किसी ने तुमसे कह दिया भाई अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, जाओ बाय। सम्मान देना है, लेकिन एक बात याद रखना, प्रेम, सम्मान, शक्ति, पैसा, ये सिर्फ ताकतवर लोगों पे शोभा देता है। रिक्शा वाला किसी से कहते भैया हम तुमका प्यार करी थे, तुम ना भी करो तो क्या बिगाड़ लोगे, तुम ना भी करो तो क्या बिगाड़ लोगे। इस शक्ति के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। भगवान राम 14 साल जंगल में रहे, उनके बेटे आश्रम में रहे, लव कुश। भगवान कृष्ण के बेटे को सब लोग नहीं जानते। आज अज्ञानियों की संख्या बढ़ गई। पाखंडी तो मैं नहीं कहूंगा, पाखंडी मैं नहीं कहूंगा, अज्ञानी। इस्लाम में कुछ शब्द हैं, कुछ शब्द, भाई मोहम्मद साहब के पास जितना पैसा इकट्ठा होता था वो सब बांट देते थे। संतों का नियम ही है, जिसके पास भगवान है वो पैसा रख के करेगा क्या? पैसा तो हम लोग रखेंगे ना, पैसा हम लोग रखेंगे। इनसिक्योरिटी, खाना कहां से आएगा? जिसके पास भगवान है वो भगवान से मांग लेगा। तो संतों की, पैगंबरों की एक बड़ी प्यारी निशानी है, धन नहीं रखेंगे, भगवान साथ में है। भाई शंकर जी क्यों महल में रहेंगे, पूरा ब्रह्मांड के मालिक, कुबेर को पकड़ लाते हैं। तो मोहम्मद साहब सारा पैसा बांट देते, जो दिन भर इकट्ठा होता था शाम को बांट देते। जिस दिन उनकी अंतिम रात थी, उन्हें पर्दा करना था, उस दिन जो उनकी श्रीमती जी थी, बेगम आयशा जी, उन्होंने 8 सोने के सिक्के दबा के रख लिए, छिपा लिए। तो उन्होंने कहा कि आज आपने कुछ किया है हरकत? बोली नहीं। बोले नहीं किया है। बोले 8 सोने के सिक्के रख लिए छिपा के कि कहीं आपकी ज्यादा अगर तबीयत खराब हो गई। हंसने लगे वो। बोले तुझे अल्लाह पे भरोसा नहीं है? कैंसर के फर्स्ट स्टेज के पेशेंट को क्या लगता है, बच जाएंगे, लेकिन कैंसर के 4थे स्टेज के पेशेंट को लगता है कि अब भगवान। कैंसर का जो पहला स्टेज का पेशेंट है, और कैंसर का पेशेंट मरेगा नहीं, कैंसर का पेशेंट नहीं मर, कोई पेशेंट नहीं मरेगा। ध्यान, साधना, दवाई, ये तीनों चीजों का मिश्रण है। कोई भी बीमारी, कोई भी रोग, सिर्फ दवा काम नहीं करेगी। ध्यान, योग, फिर दवाई। आज मुसलमान पता है क्यों परेशान है? उनके 4-5 शब्द बड़े प्यारे हैं। जैसे एक शब्द है हराम, कहते होली खेलना हराम, दिवाली हराम। अरे नहीं चचा, हराम मतलब वो चीज, हर वो चीज जो आपके सुमिरन में, अल्लाह की याद में बाधा बन जाए, वो हराम है। हमारे यहाँ भी भाई, आप मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, बाहर आपका 40,000 का जूता रखा और आपके मन में चल रहा है जूता ना खो जाए। गुरु नानक देव जी की कहानी है इसी बात को लेकर। लाहौर के नवाब ने कहा कि आप कहते हो अल्लाह भगवान ईश्वर सब एक है? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल है, इसमें डाउट कहाँ है। कहे तो मेरे साथ नमाज पढ़ने चलोगे? बोले एकदम चलेंगे, चलो। पूरी गांव भीड़ लग गई कि अरे गुरु नानक देव जी तो मुसलमान बनने जा रहे हैं। गए और नवाब साहब नमाज पढ़ते पढ़ते पीछे देख ले, नानक देव जी ऐसे खड़े रहे। जब नमाज खत्म हुई जुमे की, तो नवाब आए गुस्से में, धोखा दिया तुमने, मुझे कह रहे थे नमाज पढ़ेंगे, तुम झुके ही नहीं, तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी। बोले तुम पढ़े? तुम तो काबुल में घोड़ा खरीद रहे थे। बोले महाराज, बोले महाराज क्या बात पकड़ ली आपने, आपको कैसे पता चला? आज सुबह ही मेरा सबसे प्यारा घोड़ा मरा हुआ, मैं घोड़ा लाने के बारे में सोच रहा था। बोले देखो, मौलाना सोच रहा था कि नवाब साहब खुश हो जाए तो कुछ पैसा मिल जाए तो बिटिया की शादी कर दूं। बोले जो तुम्हारा मौलाना नियत बंधा रहा था, इसकी खुद की नियत नहीं थी।